नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई दुख, ना कोई तकलीफ होगा। तो ज्यादा देर ना करते हम लोग चीजों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आ जाइए फटाफट। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 21 नंबर क्वेश्चन से हम लोग को करना है। पीछे हम लोग ने कर लिया है। तो 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पाई रेडियन है तो इसका पाई का वैल्यू आपका 180 हो जाता है। ठीक है, और सबसे पहले एक बात आप लोग को बता दें हम कि कल से हो सकता है, कल हम अनाउंस करेंगे इसी क्लास में, तो कल से हो सकता है आपका ई क्लास का टाइम जो है 8 बजे से हो जाए सुबह में। ठीक है ना, इस क्लास का टाइमिंग कल से तो कल हम आप लोग को अनाउंस करेंगे। ठीक है, कल बता देंगे। तो परसों से आपका ई क्लास जो है सुबह में 8 बजे से चलने लगेगा और इस टाइम पे खाली हो जाएगा। ठीक है ना, मैं अभी रिकॉर्डेड वीडियो ही पढ़ रहा हूँ। ओके भाई, जो रिकॉर्डेड से पढ़ रहे हैं उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है कि लाइव कितने बजे है और क्या, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो लाइव क्लास करते हैं उनको हम बता दें कि ई वाला जो क्लास 11 बजे से चलता है, कल हम फाइनल बता देंगे। अगर परसों से नहीं तो तरसों से हो जाएगा। तो अगर कल हम बता दिए तो परसों से आपका क्लास सुबह में 8 बजे से हो जाएगा। ठीक है ना, जो अभी चलता है 11 बजे से। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए। पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे 4/3 है। ठीक है, और कॉट यहाँ पे आप 180 रखेंगे तो 6 से काटेंगे, कितने बार में कट जाएगा? 30 बार में आपका कट जाएगा। पाई की जगह पे 180 रखेंगे, 6 से काटेंगे, 30 बार में कट जाएगा। और जब 30 बार में कट जाएगा आपका, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर 30 हो जाएगा। और 30 का वैल्यू कितना होता है? √3। और √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे गुना में 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 cos स्क्वायर 150 है। ध्यान दीजिएगा, cos स्क्वायर 150 है तो इसको हम लिख सकते हैं 90 + 60 लिख सकते हैं ना। माइनस में यहाँ पे आ जाइए, -4 cosec स्क्वायर 45 है। cosec 45 का वैल्यू कितना होता है? √2 होता है। यहाँ पे cosec 45 का वैल्यू कितना होता है? √2 होता है। तो √2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 हो जाएगा, तो 4 गुना 2 हो जाएगा। और यहाँ पे +8 साइन है तो यहाँ पे 180 रखेंगे, 2 से काटेंगे, 90 बार में साइन 90 हो जाएगा। 90 का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे आ जाएंगे, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा। यहाँ पे 3 और कोसेक, यहाँ से कोसेक स्क्वायर 90 + थीटा। याद कीजिए 90 + थीटा है, किस क्वाड्रेंट में रहेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा। 90 + थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और 90 है तो इसलिए चेंज होगा, किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक जो होता है वो माइनस में होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और माइनस का यहाँ 8 है और यहाँ प्लस का 8 है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ 4 प्लस में 3 गुना में यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। साइन 60 का वैल्यू √3/2। माइनस में स्क्वायर कर देंगे, प्लस में हो जाएगा, और साइन √3/2 का स्क्वायर करेंगे 3/4 हो जाएगा। तो 4 प्लस में यहाँ पे 9/4 मिल गया, और 4 चौका 16 और 9 25/4 मिल गया। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया? 25/4, जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गया? 25/4 जो कि ऑप्शन ए में है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या है। 21 के बाद 22 नंबर पे चलेंगे। फटाफट आ जाइए। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन यहां से ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे अगर आप चाहेंगे तो सेक स्क्वायर 29 है, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 90 माइनस में 61 लिख सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे क्या है, माइनस का कॉट स्क्वायर 61 है, कॉट स्क्वायर 61 है, प्लस में यहाँ पे आ जाइए साइन स्क्वायर 60 है, तो 60 के वैल्यू √3/2 होता है, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस में कोसेक 30 है, कोसेक 30 का वैल्यू 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 90 माइनस थीटा और 90 है इसीलिए चेंज होगा, तो सेक चेंज होगा किस में हो जाएगा, कोसेक में, तो कोसेक स्क्वायर 61 हो जाएगा। और माइनस में कॉट स्क्वायर 61 है और प्लस में यहाँ पे 3/4 है और प्लस में 4 है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपको हम बताए हैं फॉर्मूला, अब यहाँ पे जरूरत पड़ेगा सारा फॉर्मूला का। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस में 3/4 और प्लस में 4, तो 4 और 1 5 प्लस में 3/4, तो यहाँ पे 5 का 20 और 3 23/4 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आ गया, यहां तक किसी भाई को कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। आगे बढ़ेंगे 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट, 23 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन यहां से ध्यान से देखिए, यहाँ पे है साइन क्यूब ए का वैल्यू 30 दे रखा है, तो साइन क्यूब ए मतलब साइन 30 हो जाएगा, साइन क्यूब 30 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा प्लस में। आगे क्या है कॉस क्यूब बी, तो बी का वैल्यू 60 है, तो कॉस क्यूब 60 हो जाएगा, कॉस क्यूब 60 हो जाएगा, प्लस आगे आ जाइए टेन क्यूब सी है, तो टेन का वैल्यू सी का वैल्यू 135 है, तो टेन 135 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आगे हम माइनस में 3 साइन ए, तो साइन का वैल्यू 30 है, इंटू में कॉस का वैल्यू सी के बी का वैल्यू 60 है, और इंटू में आपका टेन सी मतलब टेन 135 हो जाएगा। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे टेन 135 है, अब यहाँ पे आ जाइए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 1/2 का क्यूब करेंगे 1/8 हो जाएगा। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 60 का भी वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 का क्यूब करेंगे 1/8 हो जाएगा, प्लस में यहाँ टेन 135 है, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन 90 प्लस में 45। यहाँ पे माइनस आ जाइए, -3 इंटू में साइन 30 है, 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, इंटू में कॉस 60 है, कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, और टेन 135 है, तो इसको लिख सकते हैं टेन 90 प्लस 45, 90 प्लस 45। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या। ये 1/8 ज्यों का त्यों ले लेते हैं, या इन दोनों को जोड़ देते हैं, 2/8 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे टेन 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में टेन निगेटिव होता है, और 90 प्लस थीटा है तो कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ माइनस में आएगा, तो इस प्लस को माइनस में कर देगा, तो माइनस कॉट 45 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 3 गुना में 1/4 मतलब 3/4 हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो, और यहाँ पे गुना में यहाँ पे आ जाएगा माइनस का कॉट 45, माइनस कॉट 45। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे 2/8 है, माइनस का ये 1 हो जाएगा, माइनस का 3/4 है, और गुना में यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ से 2/8 है, माइनस का 1 प्लस का 3/4 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस का 8 और प्लस का 6, 6 2 8, 8 - 8 0/8 हो जाएगा, मतलब 0 आपका आंसर हो जाएगा। किधर है, ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गया, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। आगे बढ़ा जाए, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। फटाफट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन पे, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। चौबीस नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कोसेक स्क्वायर 67 है, प्लस में सेक स्क्वायर 57 है, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन इसको करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर 67 है,
और उधर से हम 10 को लेके आ जाते हैं माइनस टेन स्क्वायर 23, टेन स्क्वायर 23, प्लस में यहाँ पे सेक स्क्वायर 57 है और माइनस में कॉट स्क्वायर 33 है, कॉट स्क्वायर 33 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां से ध्यान देंगे, इसको हम ज्यों करते हुए लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर 67 माइनस में टेन स्क्वायर 90 माइनस 67 लिख सकते हैं ना, 23 को 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस में यहाँ पे सेक स्क्वायर 57 है, सेक स्क्वायर 57 माइनस में कॉट स्क्वायर 90 माइनस 57 लिख सकते हैं इसको। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। यहां पे आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपका कोसेक स्क्वायर 67 है और माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर 67 प्लस में यहाँ पे सेक स्क्वायर 57 है, 57 और माइनस में कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, तो क्या बन जाएगा टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर 57 हो जाएगा। यहां से याद कीजिए दो फार्मूला हमने बताया है। क्या बताया है? एक तो बताया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे पूरा कितना दे देगा 1 दे देगा, बीच में प्लस ही पूरा कितना दे देगा 1 दे देगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। यहां से बात को आगे बढ़ाया जाए। यहां से बात को आगे बढ़ाया जाए। चलिए यहां से बात को आगे बढ़ाते हैं। 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ भाई पैरेलल। 25 नंबर क्वेश्चन यहां से देखिए, कॉस स्क्वायर 1 है, कॉस स्क्वायर 3 है, कॉस स्क्वायर 5 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या है 1 3 5 7 9 10 11 ऐसे करके है। तो यहाँ पे पहले नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे कि कितने टर्म्स हैं। तो नंबर ऑफ टर्म बराबर क्या होता है, नंबर सिस्टम में बताए हम आपको, नंबर ऑफ टर्म बराबर नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे तो यहां से आता है लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, बटे में आपका होता है कॉमन डिफरेंस, बटे में क्या होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस और प्लस का 1 होता है। क्या होता है प्लस का 1 होता है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म आपका कितना है 89 है, 89 माइनस में फर्स्ट कितना है 1 है, बटे में कॉमन डिफरेंस कितना है 2 2 का है। देखिए सब जगह 2 2 का है, तो 2 प्लस में 1, तो यहाँ पे 88 बटे में 2 प्लस में 1, तो यहाँ पे 44 1 45, टोटल कितने टर्म है 45 टर्म है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। टोटल कितने टर्म है 45 टर्म है, ठीक है। अब यहां पे बात को ध्यान से समझिएगा। अगर हम चाहें तो ये कॉस स्क्वायर 1 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 89 लिख सकते हैं ना। तो यहां से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 89 हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर 89। अब ई वाला साइन स्क्वायर 89 और प्लस में कॉस स्क्वायर 89 मिलके कितना देगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ई वाला साइन स्क्वायर 89 और ई वाला कॉस स्क्वायर 89 मिलके कितना दे देगा 1 दे देगा। उसी प्रकार से जब ई कॉस स्क्वायर 33 है तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 87 थी, साइन स्क्वायर 87 बनेगा और इसके पहले कौन होगा कॉस स्क्वायर 87 होगा। तो कॉस स्क्वायर 87 और कॉस स्क्वायर 3 मिलके कितना दे देगा 1 दे देगा। मतलब यहाँ दो दो मिलके 1 दे रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे 5 है तो 87 के पहले 85 होगा, तो कॉस स्क्वायर 85 और 5 मिलके हमारा 1 दे देगा। उसी प्रकार से इसके बाद 7 आएगा तो इधर 83 हो जाएगा, तो 83 और 7 मिलके कितना दे देगा 1 दे देगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 होगा। कब? जब a प्लस बी आपका 90 होगा। जब a प्लस बी बराबर 90 आएगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी कितना होगा 1 होगा। इस चीज को याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 और 89 कितना हो रहा है 90 हो रहा है, तो मिलके 1 देगा। यहाँ 3 और यहाँ पे 87 आएगा तो मिलके 90 हो रहा है,
तो 1 देगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 85 आएगा, मिलके 90 हो रहा है, 1 देगा। यहाँ पे 7 आएगा, फिर इधर से 83 आएगा, मिलके 90 हो रहा है, तो आपका 1 दे देगा। तो यहाँ पे आपका टोटल कितना टर्म है? 45 टर्म है। टोटल कितने पद हैं? 45 गो हैं। तो इसमें से तो 44 गो का जोड़ा बन जाएगा। तो 44 टर्म अलग कर देते हैं और यहाँ पे एक टर्म अलग करते हैं, एक टर्म अलग कर देते हैं। अब 44 टर्म में कितना जोड़ा बनेगा? 44 को अगर पद है तो कितना जोड़ा बनेगा? 22 को जोड़ा बनेगा। तो 22 पेयर यहाँ बन जाएगा, 22 पेयर बन जाएगा ना, और प्लस में एगो टर्म। तो यहाँ पे यही हमको पहचानना पड़ेगा कि एगो कौन सा है। तो एगो कौन सा है? तो 44 को में 22 को जोड़ा बनेगा तो तो मिल के 22 दे देगा, 22 को जोड़ा मिल बनेगा तो मिल के 22 दे देगा। अभी एगो कौन है वही हमको पहचानना है। तो ध्यान से देखिएगा, तो बीच में cos स्क्वायर 45 आएगा। क्या आएगा? बीच में cos स्क्वायर 45 आएगा, और cos स्क्वायर 45 का कोई जोड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि a प्लस बी बराबर 90 करना है, और यहाँ पे cos स्क्वायर 45 एगो है। तो जब एगो है तो इसका कोई जोड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि दो गो रहेगा तब 90 होगा ना। तो एगो है, तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, और प्लस में एगो जो एक्स्ट्रा है वो आपका कौन सा है? cos स्क्वायर 45 है। cos स्क्वायर 45 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 22, और प्लस में 1/√2 होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 हो जाएगा, मतलब 22 प्लस 1/2 मतलब क्या? 22 पूर्णांक 1/2 हो जाएगा आपका आंसर, जो कि किधर है? ऑप्शन डी में है। बात समझ में आ गया? ये बढ़िया क्वेश्चन था, यहां तक कोई समस्या नहीं होगा, नहीं कोई परेशानी होगी। आगे बढ़ा जाए यहां से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आ जाइए 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन उसी टाइप का है, बना के आप बताएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन फटाफट बनाइए जल्दी से। छब्बीस नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे जैसे वहां पे क्या काम कर रहा था कि cos स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर बी बराबर 1 होगा। कब होगा? जब a प्लस बी 90 होगा, a प्लस बी 90 होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होगा। कब होगा? जब a प्लस बी आपका 90 होगा, a प्लस बी बराबर 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें 5 और यहाँ पे 85, इससे पहले कौन आएगा? 85 आएगा, आएगा ना। तो 5 और 85 मिलके हमारा कितना दे देगा? 1 दे देगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 10 है, तो 10 यहाँ 85 के पहले कितना होगा? 80 होगा, तो मिलके हमारा 10 दे देगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म हम पहले निकाल लेते हैं कि कितने पद है यहाँ पे टोटल। तो नंबर ऑफ टर्म बराबर लास्ट टर्म 90 माइनस में फर्स्ट टर्म 5 बटे में कॉमन डिफरेंस कितने का है? 5 5 का है, तो बटे में 5 प्लस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 90 और 5, 90 में से 5 जाएगा 85 बटे में 5 प्लस में 1, 17 5 85 और 1 18। तो यहाँ पे टोटल कितने पद हैं? 18 पद हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 18 पद हैं और a प्लस बी का वैल्यू 90 हो रहा है। a प्लस बी जब 90 हो रहा है तो 1 हो रहा है। तो यहाँ से 5 किसके साथ जोड़ा बना रहा है? 85 के साथ, मतलब 90 अलग हो गया। 90 किसी का नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना, तो 90 अलग हो गया। तो 90 अलग हो गया तो बच गया 17 प्लस में साइन स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 90। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 17 को का तो जोड़ा बनेगा नहीं, 17 को का जोड़ा नहीं बनेगा ना, एक बच जाएगा ना, क्योंकि जोड़ा तो 16 को का बन सकता है, दो को का ना। तो यहाँ पे एगो बच जाएगा। अब आपको खुद पकड़ना होगा कि वो एगो कौन है। तो वो एगो जो है बीच में ध्यान से खोजिएगा तो बीच में दिखेगा साइन स्क्वायर 45। तो साइन स्क्वायर 45 भी किसी के साथ जोड़ा नहीं बना पाएगा। तो मतलब कि 16 को जोड़ा बनेगा, 16 को का जोड़ा बन जाएगा, और प्लस में साइन स्क्वायर 45 और प्लस में साइन स्क्वायर 90, ये दोनों अलग हो जाएगा आपका। तो साइन इस 16 को का जोड़ा बन के कय को बनेगा? 8 को जोड़ा बनेगा। तो यहाँ से 8 मिल गया, प्लस में साइन स्क्वायर 45 1/2 हो जाएगा, और 91 हो जाएगा। तो 9 और 8 और 1 9, और 9 पूर्णांक 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा आपको समझना है।
एक्चुअल में ये सब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा आपको समझ लेना है कि कहां पे क्या है, बस इतना ही है। आगे बढ़ेंगे यहां से 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है ना। आ जाइए फटाफट 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, बिना देर किए आ जाइए फटाफट 27 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें कि अगर a प्लस बी आपका 90 है, इफ a प्लस बी आपका 90 है, तो tan a इंटू tan b कितना होगा, 1 होगा। tan a इंटू में tan b आपका कितना होगा, 1 होगा। इस बात को आप याद रखेंगे। और cot a इंटू cot b भी आपका कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, cot a इंटू cot b भी आपका 1 होगा। कैसे होता है, तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे tan 30 है, क्या है, tan 30 है, तो इंटू में ले लेते हैं tan 60, tan 60 हो जाएगा। यहाँ से देखिए a प्लस बी 90 हो रहा है ना, तो यहां से ध्यान दीजिएगा tan 30 है और tan 30 है, और गुना में यहाँ पे tan 60 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 30 लिख सकते हैं। यहां से आपका tan 30 हो गया, और यहाँ पे इंटू में क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, तो cot 30 हो जाएगा। और हम आपको क्या बताए थे कि tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है, शुरू में ही बताए थे tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, तो यहाँ से कट के 1 हो जाएगा, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट काम करता है। बात समझ में आ गया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं कोई समस्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे tan 7 और E83 दोनों 90 है, तो 1 हो जाएगा। tan 11 और 79 1 हो जाएगा। tan 23 और tan 67 1 हो जाएगा। बचा कितना, tan 30 और इंटू में tan 45, tan 30 और इंटू में tan 45 आपका बच गया, tan 30 और इंटू में tan 45 आपका बच गया। tan 30 का मतलब हो जाएगा 1/√3 और इंटू में 1, मतलब कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/√3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आ गया, कुछ नहीं है, सिंपल सा बात है। आगे बढ़ा जाए 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन पे, फटाफट आ जाइए 28 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन दुनिया का एक इकलौता ऐसा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है कि जिस एग्जाम में मैथ आता है, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसको ही छोड़ा हुआ है, कोई एग्जाम ही नहीं छोड़ा है। ठीक है, हर एग्जाम में ही आ जाता है घूम फिर के। एयरफोर्स से लेकर के आप सीजीएल तक के देख लें, सीडीएस तक देख लें, कोई भी एग्जाम, इसरो, डीआरडीओ, कहीं पे भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं पिछला साल में ही एक बार आया हुआ जरूर मिलेगा। इतना ही लोकप्रिय क्वेश्चन है, ग्रुप डी से लेकर के रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, कोई एग्जाम ही नहीं छोड़ा हुआ है क्या। और इतना आसान क्वेश्चन है कि 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर दिया जा सकता है, इतना आसान क्वेश्चन है। बशर्ते कि आप इस क्वेश्चन से एक बार हूबहू हो, रूबरू रहें, तभी जाकर के 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर आप दे पाएंगे। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। तो जब इसको ध्यान से देखिएगा, कैसे, ध्यान से, मन की आंखों से देखिएगा। जब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा मन की आंखों से, तो आपको क्या दिखाई देगा, तो आपको बीच में कहीं दिखाई देगा cos 90। क्या दिखाई देगा, बीच में कहीं दिखाई देगा cos 90। और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। और सब किस में है, गुना में है। तो सब गुना में है, तो जब बीच में एगो 0 आ गया तो सबको गुना करके क्या कर देगा, 0 कर देगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, यहां तक कोनो प्रकार का तकलीफ नहीं है। बढ़े आगे ना, 28 के बाद 29 नंबर पे आ जाइए फटाफट, 29 नंबर कर लीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 3/2 है, और इंटू में इसको आप लिख सकते हैं sin 51, इसको लिख सकते हैं cos 39 है तो लिख सकते हैं cos 90 माइनस 51 लिख सकते हैं ना, और बटे में sin 51 है, ठीक है। और माइनस में यहाँ पे अंडर रूट साइन स्क्वायर 39 है, साइन स्क्वायर 39 है, प्लस में हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 39 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से 3/2 है, इंटू में cos 90 माइनस थीटा होगा, क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन 51 बटे में साइन 51 हो जाएगा। और माइनस में यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 39 और यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो cos स्क्वायर 39 ई कट के 1 हो जाएगा, तो 3/2
गुना में 1 माइनस ही क्या दे देगा, तो ये भी 1 दे देगा, 1 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखना, तो यहाँ पे जब 1 बाहर आएगा, तो यहाँ पे जब आपका 1 बाहर आएगा तो ये प्लस माइनस दोनों में आएगा। किस में आएगा, प्लस माइनस दोनों में। तो यहाँ पे 3/2 1 से गुना हुआ तो 3 हो जाएगा, तो 3/2 प्लस माइनस 1 बचा, क्या हुआ 3/2 और ये प्लस माइनस 1। तो अब यहाँ पे जब आप एक बार लेगो 3/2 प्लस में 1, तो 2 1 कम 2 3 2 5/2 हो जाएगा, ठीक है। और जब माइनस का 1 लोगे तो 3/2 माइनस 2 1 कम 2, 3 में से 2 घटेगा, 1/2 हो जाएगा। तो मतलब कि 5/2 भी इसका आंसर होगा और 1/2 भी इसका आंसर होगा। और दोनों ऑप्शन में दे रखा है 5/2 और 1/2, मतलब कि ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, नहीं कोई परेशानी होगी। तो 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट 30 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आपको छोड़ देंगे। आज का काम भर का हो गया है, और हो सकता है तो कल नहीं तो परसों से ई क्लास आपका 8 बजे चल जाएगा और सुबह में 8 बजे ई क्लास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, साइन स्क्वायर 24 है और साइन स्क्वायर 66 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 66, या फिर इसको अगर साइन स्क्वायर 24 है, यहां से ही हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 24, तो यहां से बन जाएगा कॉस स्क्वायर 24। और बटे में आओगे तो इसको कॉस स्क्वायर 24 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 66, तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर 66। और प्लस में यहाँ पे बन जाएगा कॉस स्क्वायर 66 ज्यों कहते हो है, प्लस में यहाँ पे साइन स्क्वायर 61 है, साइन स्क्वायर 61, प्लस में यहाँ पे कॉस स्क्वायर 61 है, कॉस 61, और इनटू में इसको हम लिख सकते हैं साइन 61 कॉस 61 कॉस 61। 90 माइनस 61 करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से ऊपर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, नीचे भी 1 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे साइन स्क्वायर 61 है, और प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये भी कॉस स्क्वायर 61 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, तो 1 है, और प्लस में कितना हो जाएगा, तो 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो एक बार कमेंट करके फटाफट बता दो कि यहां तक सब क्लियर चल रहा है, सब समझ में आ रहा है। फटाफट कमेंट करके बता दीजिए एक बार। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल जैसा होगा हम बताएंगे। अगर